दोस्तों, कन्हैया कुमार की यात्रा का आज 8वां दिन है। 7 दिन का यात्रा कैसे रहा, हमारा प्रयास रहता है कि रोजाना आपको कोई ना कोई रिपोर्ट हम बताएं। और जिस तरीके से मुसलमान और दलितों का उनको समर्थन मिल रहा है, ये अब सभी जगह चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम ये खबर करने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ होते हुए दिख रहा है। देखिए, भूमिहारों का जो लॉबी है, अखिलेश प्रसाद सिंह का आप लॉबी कह लीजिए, वो बड़ा नाराज है इन दिनों कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से, राहुल गांधी से। भले आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें अखिलेश सिंह जो है वो राहुल गांधी के साथ फूल का गुलदस्ता लिए हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो है वो साफ दिख रही है। कल देखिए, पटना के एयरपोर्ट पर जब अखिलेश प्रसाद सिंह आते हैं तो वहां पर खूब नारे लगते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। वो बयान आपने देखा होगा, बड़ा पता लगा, क्योंकि एक तरफ राजेश राम नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कल सदाकत आश्रम वो पहुंचे थे, वहां पर बजाते उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन वहां से कई बड़े कांग्रेस नेता गायब दिखे। मैंने कहा ना कि भूमिहार लॉबी नाराज है, और इसके पीछे का कारण कन्हैया कुमार है, इसके पीछे का कारण कृष्णा लवरू है, इसके पीछे का कारण पप्पू यादव है। ये ऐसे लीडर्स हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जानती है कि अब वैसे लीडर्स पर दांव खेलना जो अनुकंपा पर बैठे हुए हैं, जिनका ना कोई जनाधार है, ना वो कुछ काम करते हैं, ना संगठन के लिए काम करते हैं, उनसे अच्छा है वैसे युवा नेतृत्व को, मतलब वैसे युवा नेताओं को नेतृत्व सौंपना जो काम कर सके, जो बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करा सके। और उसी काम पर कन्हैया लगे हुए हैं, उसी काम पर कृष्णा लवरू लगे हुए हैं, और उसी काम को बिना पार्टी में रहे पप्पू यादव भी लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब पार्टी का कमान मिल रहा है। और ये बात कहते हैं ना कि घर में जब नया लड़का आगे बढ़ने लगता है और नेतृत्व अपने हाथ में लेने लगता है, तो जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है। वैसे ही कुछ दृश्य जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरह का जनाधार कांग्रेस के, माफ कीजिए, कन्हैया के यात्रा में दिख रहा है, ये जनाधार कभी भी अखिलेश प्रसाद सिंह हो, मदन मोहन झा हो, देखिए मैं खुलकर कहता हूं, उनकी यात्रा में नहीं दिखा है। वो जनाधार ही नहीं दिखा है। ना मुस्लिम जुड़ पा रहे थे, ना दलित जुड़ पा रहे थे। लेकिन एक कार्ड जो खेला राहुल गांधी ने, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, बिहार का जो रविदास समाज है, जो चमार समाज है, जिसकी आबादी 5.255 है, मतलब करीब 5.25% जिनकी आबादी है बिहार में, वो तबका कांग्रेस से जुड़ रहा है, बहुत बड़े स्तर पर जुड़ रहा है। कई तस्वीरें निकल कर आती हैं, कई रिपोर्टर्स हमें ये खबर बताते हैं। कभी एक बेतिया के पत्रकार से बात हो रही थी, वो लगातार कवर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उदित भाई, ऐसा दृश्य है कि वो गांव जहां दलित है, जहां मुस्लिम है, वहां से जब कन्हैया का यात्रा गुजरना होता है तो बिना बुलाए वो पहुंचते हैं, और महिलाएं पहुंच रही हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, और उन्हें आवाहन देने की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो वोट खुद पहुंच रहा है कन्हैया तक। और ये तिलमिलाहट का, देखिए, कई लोगों के पेट में दर्द है कन्हैया कुमार के आने से, कृष्णा लवरू के आने से। कई लोगों को पेट में दर्द और सर में दर्द पप्पू यादव भी दे जाते हैं, क्योंकि इनका अपना जनाधार है भाई। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह महाराजगंज लड़े कांग्रेस के टिकट पर, हार गए। पप्पू यादव निर्दलीय लड़कर पूर्णिया जीत गए, 6 लाख वोट आया उनको। ये पेट में दर्द का विषय है, क्योंकि ये नेता हमेशा जमीन पर दिखते हैं, जनता के बीच दिखते हैं, उनके हक हुकूक की बात करते हैं। कोई मुसलमान पिटता है तो ये नेता सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, कोई दलित का घर जलाया जाता है तो ये नेता सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, जेल तक जाते हैं। ये काम कांग्रेस के वो बूढ़े बुजुर्ग नेता नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आज वो जनाधार धीरे धीरे कांग्रेस का रिवाइव कर रहा है, मतलब जमीन पर बढ़ रहा है। और कल जो एयरपोर्ट पर दृश्य दिखा और सदाकत आश्रम में जो दृश्य दिखा, जहां राजेश राम का पीसी था, ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि भूमिहार के अंदर दलित वर्सेस भूमिहार का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भूमिहार कितना कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। 1990 के बाद तो लगभग नगण्य है, दलित कुछ वोट दे देते थे कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश का दोस्तों चुनाव परिणाम याद कर लीजिए, इस बार का जो पासा पलटा, वहां पर जो सपा इतनी आगे बढ़ गए, उसके पीछे का कारण वही जाटव वोट था, दलित वोट था। और वही खेल इस बार राहुल गांधी बिहार में करने जा रहे हैं। हो रहा है वो खेल, करने के जा रहे हैं, चल रहा है वो खेल, बहुत बड़ा खेल है। तो उत्तर प्रदेश का परिणाम 2029 में बिहार में भी रिपीट हो, जो दलित लॉबी है वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाए एक बार फिर से। और इसके लिए अगर बसपा को लेने की जरूरत है तो लेंगे, आजाद समाज पार्टी को लेने की जरूरत है तो कांग्रेस तैयार है उसके लिए। AIMIM पर भी बातचीत चल रही है बातचीत। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो शामिल होगी गठबंधन में, नहीं होगी, वो बात का भविष्य का विषय है। लेकिन अगर ये गठबंधन बनता है तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको साधने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो सकती है। और
देखिए कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भले ही कांग्रेस का एक लॉबी बड़ा गुस्से में है, लेकिन उनसे वोट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है उनसे। उनके वो ना वोट बैंक गड़बड़ा सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कन्हैया बना सकते हैं। वो अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन जमीन पर दिख रहा है। अभी तो सीमांचल की यात्रा बाकी है दोस्तों, वहां पर देखिएगा बिहार से वो तस्वीर उभर कर आएगी जो कई पार्टियों के पेट में दर्द दे जाएगी। सबसे बड़ा पेट में दर्द तो तेजस्वी प्रसाद यादव के उभरेगा, क्योंकि सीमांचल वो इलाका है जहां 24 विधानसभा सीटें हैं, एक सीट ठाकुरगंज, बस वही एक सीट है जहां पर राजद के अभी विधायक है मोहम्मद साउद, नहीं तो कोई सीट नहीं। 23 सीटों पर दूसरे विधायक हैं, रेड्डी का एक भी विधायक नहीं है। तो देखिए क्या खेल होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक उभार का दौर है, और बहुत जल्द जो खबर हम तक आ रही है कि पप्पू यादव को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी देने जा रही है इस विधानसभा चुनाव से पहले। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत